प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 20 मार्च 2021 की बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 18 से लेकर 20 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैं वध के लिए जाने वाले मेमने के सदृश था। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 40 से 53 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस, जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगा कर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा हमें पता चलता है कि इस्राएलियों ने यिर्मयाह के विरुद्ध जो षड्यंत्र की योजना बनाई थी, ईश्वर उनके षड्यंत्र को यिर्मयाह के सामने प्रकट कर देता है, क्योंकि यिर्मयाह उनके षड्यंत्र के प्रति अनभिज्ञ था, परंतु वह जानता था कि लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वह ईश्वरीय हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करता है। वह ईश्वर को याद दिलाता है कि वह ईमानदारी से न्याय करता है। वह मानव के मन और हृदय की परीक्षा लेता है। वह आशा करता है कि वह अपने दुश्मनों को नष्ट होते हुए देख सकेगा। नबी की प्रार्थना में हम स्तोत्र ग्रंथ की प्रतिध्वनि पाते हैं। नबी समझ नहीं पाता है कि क्यों पापी सफलता पाते हैं,
प्यारे भाइयों एवं बहनों, जीवन एक मिट्टी के बर्तन के समान है जो एक क्षण में गिरकर चकनाचूर और छिन्न भिन्न हो सकता है। यदि हम स्वस्थ जीवन के लिए सच्चाई को छिपाकर अस्वस्थ और झूठे लोगों का साथ देते हैं तो जरूर कुछ क्षण के लिए हमारा जीवन शाश्वत एवं शांतिमय महसूस होता है, लेकिन जैसे हम आगे चलते हैं वैसे अनेक बड़े बड़े संकट हमारे सामने आ जाते हैं। फिर ईश्वर से हम गिड़गिड़ाने लगते हैं। आज हमें यीशु एक ऐसा फैसला करने के लिए बुलाते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में उनके साक्षी बने, अनंत जीवन पाने के लिए अपने क्षणिक सुख का त्याग करें और मसीह के पीछे सच्चाई के साथ चलें। जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से जानना चाहेंगे तो उसकी विनम्रता, सुंदर वचन, चाल चलन आदि से कह पाएंगे कि यह व्यक्ति किस तरह का है और यह उसमें महानता को प्रकट करता है। इसलिए कहा जाता है विनम्रता महानता की कुंजी है। आज के सुसमाचार में लोगों के बीच तर्क वितर्क को सुनते हैं। कुछ लोग यीशु के बारे में कहते हैं कि वे सचमुच नबी हैं। कुछ लोग कहते हैं यह मसीह है। कुछ लोगों ने कहा क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं। लोग इन्हीं प्रश्नों में उलझे होने के कारण यीशु को पहचान नहीं पाए, किंतु निकोदेमुस यीशु को पहचान कर उससे मिलने आया। इसका तात्पर्य यह है कि निकोदेमुस जो बड़े घराने का होकर महासभा का सदस्य था, इसलिए महासभा के सदस्य यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु निकोदेमुस की इच्छा यीशु से मिलने की हुई। वे अंधकार को त्याग कर यीशु से मिलने आए और यीशु पर पूर्ण विश्वास किया। आज के सुसमाचार के अंश द्वारा हमें यह भी ज्ञात होता है कि फरीसी और महायाजकों का समूह यीशु को मसीहा मानने से अस्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने घमंड और अहंकार से यीशु को मार डालना चाहते थे। जब प्यादों और आम जनता ने उन्हें बताया कि यीशु सच्चा मसीहा है तो उन्होंने अपने घमंड के कारण उनके वचनों पर भी विश्वास नहीं किया। वे अपने घमंड से सोचते थे कि वे केवल संहिता को जानने पहचानने का कृपा, वरदान और शक्ति सिर्फ उन्हीं को प्राप्त है, साधारण लोगों को नहीं, क्योंकि वे अशिक्षित, अनपढ़ और अनजान मूर्ख हैं। जो लोग सोचते और बोलते हैं कि केवल वे मसीहा को जानने पहचानने में पंडित या ज्ञानी हैं, उनके लिए यह एक बड़ी और गंभीर पाप है। आज के सुसमाचार के सभी पात्र हम प्रत्येक की ओर इंगित करता है। जी हाँ, हम भी हमारी पाप भरी सोच, विचार, बोली, वचन, काम धंधा से प्रतिदिन यीशु को कांटों का मुकुट पहनाते हैं तथा प्रभु को रोज दिन क्रूस पर लटकाते हैं। यीशु का रोज दिन क्रूस में लटकना न सिर्फ फरीसियों के हाथों होता है, बल्कि हमारे हर पल की बुराई और हर रोज के पाप के कारण हो रहा है। प्यारे मसीह विश्वासियों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे शिक्षा का युग कहा जाता है। यह हाईटेक सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। नए नए आविष्कारों ने लोगों को एक नई दिशा दी है। लोग लगातार प्रगति कर रहे हैं। यह प्रतियोगिता का युग भी है। शिक्षा, खेल कूद, व्यापार, राजनीति,
नौकरी, कृषि, उद्योग इत्यादि सभी क्षेत्रों में लोग एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। लोग मेहनत अवश्य करते हैं, किंतु धनार्जन के इस खेल में वे ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच एवं घृणा जैसे अवगुणों के शिकार हो जाते हैं। वे अपना ध्यान सिर्फ धन दौलत, पदवी या इज्जत आदि पर लगाते हैं, अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं। दोस्तों, आज के पाठों में धन दौलत का मोह या राजनीति की चाल तो नहीं, पर धार्मिक सिद्धांतों के संबंध में यीशु के उपदेश और लोकप्रियता को लेकर शास्त्री एवं फरीसियों की ईर्ष्या भावना को दिखाया गया है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो लोग दुष्ट होते हैं उनके विचार और कर्म भी दुष्ट होते हैं। उनके हृदय में कपट भरा होता है। वे अच्छे कार्यों को भी अनदेखा करते और उसे गलत साबित करते हैं। वे हर क्षण अपनी प्रशंसा और दूसरों की आलोचना करते हैं। यीशु ने लोगों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, अनंत जीवन का मार्ग बताया, ईश्वरीय शक्ति के बल पर चमत्कार के कार्य किए। लोग उन्हें अधिक पसंद करने लगे, भारी भीड़ उनके पीछे जाने लगी, तो वे अपनी पदवी और गरिमा खोने का खतरा महसूस किए और यीशु को मार डालने की योजना बनाई। जी हाँ, जैसे कि प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 12 में वचन कहता है, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है। यहूदियों के घोर विरोध के बावजूद भी यीशु ने पूरी ईमानदारी, शक्ति और निष्ठा से ईश्वर के वचन का प्रचार किया, लोगों को मुक्ति का संदेश सुनाया। जब समय पूरा हुआ तो उसने अपने को निर्दोष मेमने की तरह यहूदियों के हवाले कर दिया। इस तरह यीशु हमेशा विनम्र बने रहे और सच्चाई की घोषणा करते रहे। उन्होंने पिता की आज्ञा को क्रूस मरण तक विनम्रता के साथ पूरा किया। इसलिए पिता ने उसे पुनर्जीवित कर महिमान्वित किया, उसे महान बनाया। उन्होंने हमें दयालुता, मददगार, न्याय एवं मानव प्रेम की शिक्षा दी है। यह हमारे जीवन के इतिहास की नई शिक्षा है। अतः हम भी प्रभु के मार्ग पर चलें, सच्चाई को गले का हार बनाएं और प्रभु का अनुकरण करें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।